चलिए दोस्तों, हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास सीडीपी बाल विकास की प्रैक्टिस सेट क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन टाइमर पे चलेंगे। आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का टाइम रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन है पहला कार्लसनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हॉलॉग। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन है अधिगम्य वृद्धि, व्यक्तिवृत्ति अध्ययन या फिर उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है अधिगम्य वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि या फिर वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य यही है कि उसके आकार में वृद्धि हो, सोच में वृद्धि हो, समझ और कौशल में वृद्धि हो। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, किशोरावस्था। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि तनाव और क्रोध की अवस्था जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में पाया जाता है। किशोरावस्था में बालक बहुत ही ज़्यादा तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का। इसमें बालक का विकास को बताना है आपको। इसमें आपका राइट आंसर है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन है स्नायुमंडल, स्मृति या फिर अफ्रेड़ा या फिर समायोजन। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्नायुमंडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करें श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है अच्छी लिखावट हो, लेखन में अस्पष्टता हो, बड़े अक्षर में लिखना या फिर छोटे अक्षर में लिखना। इसमें आपका राइट आंसर है अच्छी लिखावट हो। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे ज़रूरी है अच्छी लिखावट हो, बच्चों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा लिख दें बच्चों पढ़ ही ना पाएँ क्या लिखा गया है, इसलिए अच्छी लिखावट का होना। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। इसमें आपका राइट आंसर है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन है पहला जन्म से 2 वर्ष तक या फिर 2 से 7 वर्ष तक या फिर 7 से 11 वर्ष तक या फिर 11 से 16 वर्ष तक। इसमें आपका राइट आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं या फिर लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं,
बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता या फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसमें ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर है। कह रहे हैं बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई लड़का है अधिक बुद्धिमान होगा, लड़कियां हैं अधिक बुद्धिमान है, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं लड़कियां भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, कहीं लड़के ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनसे उनकी आईक्यू की क्षमता के अनुसार होता है। लेकिन इससे लिंग से कोई मतलब नहीं होता कि लड़कियां और लड़के। इससे आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कौन बुद्धिमान है कौन नहीं बुद्धिमान है। इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहे बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, या फिर बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें परामर्श का उद्देश्य आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यह सभी कारण जो हैं परामर्श का उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना हो, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या फिर उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। इसमें आपका जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। का विकास। ऑप्शन है व्यावसायिक स्कूल का, या फिर पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन का, या फिर लैटिन स्कूल का। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर किंडरगार्टन का। कह रहे हैं फ्रोवेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था किसमें, किंडरगार्टन के का विकास में था। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ का, प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, या फिर प्रतिद्वंदिता की भावना का, या फिर तटस्थता की भावना का। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। करें सहयोग की भावना का। अगला क्वेश्चन है, करें शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है। आजीविका कमाना, फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, या फिर पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या फिर बौद्धिका का विकास है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि वह बच्चे को सर्वांगीण विकास करे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के बारे में जानकारी दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, या फिर शिक्षक की योग्यता, या फिर शिक्षक की लिखावट। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शिक्षक को विषय की समझ। अगला क्वेश्चन इसमें था दोस्तों, कह रहे हैं शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, फिर छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। इसमें आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहे हैं शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है माता पिता को पत्र लिखना चाहिए, या फिर जाकर उनसे मिलना चाहिए, फिर वैसे छात्र को दंडित करना चाहिए, फिर वैसे छात्र को अनदेखा करना चाहिए।
इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनसे जाकर मिलना चाहिए। किस पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वंटित, समूहित या फिर अंतरालित या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर करें, इसमें से कोई नहीं है। किसी पठन सामग्री के रूप में पढ़ना या पढ़ाना के रूप में जाना जाता है, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है? ऑप्शन है एक नियमित कार्य या फिर एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है या फिर एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करें विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में की जानी चाहिए, फिर अलग से की जानी चाहिए, फिर लोगों के बीच में या फिर व्यक्तिगत रूप से। इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी, लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में जब विद्यार्थियों की प्रशंसा करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो उनका मनोबल ऊंचा होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और वो पढ़ने में ज़्यादा अग्रसर होंगे कि हाँ देखो हमारी बड़ाई हो रही है। इस प्रकार से उनको, बच्चों को जब भी प्रशंसा की जानी चाहिए तो उनको लोगों के बीच में की जानी चाहिए। हाँ आपका बच्चा ऐसा है, जहाँ पे बच्चों को लगे कि हाँ हमने अच्छा काम किया, इसीलिए हमारे सर जी हमको बखान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है या फिर घटती है, अंशतः बढ़ती है या फिर अप्रभावित रहती है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करें घटती है। अगला क्वेश्चन है, करें छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या फिर प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। इसमें सही मूल्यांकन के लिए पूछ रहे हैं दोस्तों। सही मूल्यांकन बच्चों का होगा सतत मूल्यांकन। आप समय समय पर बच्चे का अगर मूल्यांकन करते रहेंगे तो आप बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे, हाँ बच्चा हमारा किस विषय में कमज़ोर है, किस विषय में अच्छा है। सतत मूल्यांकन का मतलब यही होता है बच्चे का समय समय पर मूल्यांकन करते रहे। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को पूरा 1 साल पढ़ाएं, लास्ट में हम उसका एग्ज़ाम लें, हमको पता चले बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसा, इससे बचने के लिए हमको चाहिए कि हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे, हर 1 महीने पे बच्चे का टेस्ट कराते रहें, जिससे हम बच्चे की कमियों के बारे में पता चलता रहे, वो किस विषय में कमज़ोर है, किस विषय में अच्छा है, और उसे हम समय रहते ही फाइनल एग्ज़ाम के पहले ही उसको दूर कर सकें। यह सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता है या फिर निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो या फिर प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो या फिर ये सभी। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कह रहे हैं कि यह सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ऑप्शन है समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास या फिर आचरण संबंधी प्रवृत्तियां का विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।